हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस्टा जीके में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन लेकर आई हूं जो कि विश्व के भूगोल से संबंधित है। जो ये क्वेश्चन है ये बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लाओस, थाईलैंड, कीनिया, म्यांमार। तो जो सफ़ेद हाथियों की भूमि है वो कहा जाता है ऑप्शन ए लाओस को। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि हाथियों के देश किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है थाईलैंड को। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले प्रश्न। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 12 अक्टूबर, 11 सितंबर, 10 दिसंबर। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है यह मनाया जाता है ऑप्शन ए 11 जुलाई को। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है डैन्यूब, टाइबर, टेम्स, हडसन। तो जो वियना शहर है यह बसा है डैन्यूब नदी के किनारे। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, मंगोलिया में या फिर पश्चिम अफ्रीका में। तो जो गोबी मरुस्थल स्थित है फ्रेंड्स, तो ये है ऑप्शन सी मंगोलिया में। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान को, भारत एवं म्यांमार को, भारत एवं श्रीलंका को, पाकिस्तान एवं ईरान को। तो जो पाक जल संधि है यह अलग करती है भारत एवं श्रीलंका को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ऑप्शन है बाउल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। तो जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है तो वो नदी है ऑप्शन बी लिम्पोपो। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है टेम्स, राइन, वोल्गा, सीन। तो जो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी राइन नदी को। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि शहरों के नाम भी कि किस शहर के किनारे नदी यह बहती है। तो राइन नदी जिन जिन शहरों से बहती है, जो शहर इसके किनारों में बसे हैं, तो वो हैं कोलोन, एम्स्टर्डम, डुइसबर्ग, कॉम्बलेज। और इसमें फ्रेंड्स ज़्यादातर एम्स्टर्डम पूछा जाता है कि एम्स्टर्डम के किस नदी के किनारे बसा है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित करता है या फिर रखता है? तो ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित रखता है ऑप्शन ए ओजोन। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? ऑप्शन है समताप मंडल, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी की सतह की जो निकटतम वायुमंडल है तो वो है ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एटमॉस्फेरोलॉजी, मीटीरियोलॉजी, इकोलॉजी या फिर एंथोलॉजी। तो जो वायुमंडल के अध्ययन है उसे कहा जाता है मीटीरियोलॉजी। पंपास, स्टेपेज, सवाना और प्रेयरीज सभी प्रसिद्ध किसके नाम है? ऑप्शन है झरनों, चक्रवातों, अमेरिका में स्थित झीलों या फिर घास के मैदानों। तो ये जो चारों फेमस है फ्रेंड्स सब प्रसिद्ध नाम है, तो ये है ऑप्शन डी घास के मैदानों के नाम। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, नील, हवांगहो, सिंधु। तो फ्रेंड ऐसे तो सबसे बड़ी नदी जो है वो नील है, परंतु आयतन के आधार पर कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नदी है? तो ये है ऑप्शन ए अमेजन। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जर्मनी, यूएसए और कनाडा, भारत और पाकिस्तान। तो 49वीं समानांतर रेखा जो जिन 2 देशों को अलग करती है तो वो है यूएसए और कनाडा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है, तो ये अलग करती है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। भारत और पाकिस्तान फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बनाए हुए हैं। डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन,
अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। तो जो डुरंड रेखा है यह अलग करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है मकाऊ, पनामा, लाओस या फिर मैक्सिको। तो जो पटाका है यह है ऑप्शन ए मकाऊ देश की मुद्रा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए पनामा, लाओस, मैक्सिको की मुद्रा क्या है, तो इनकी मुद्रा है पनामा बाल्बोआ, लाओस कीप और मैक्सिको मैक्सिकन पैसो। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपको मुद्रा पूछी जा सकती है या फिर देश का नाम भी पूछा जा सकता है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रिंगित, पैसो, क्वाचा, यूरो। तो जो मलेशिया की मुद्रा है ये है रिंगित। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि मलेशिया की कैपिटल कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है यूएसए, रूस, चीन, भारत। तो विश्व का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ऑप्शन सी चीन। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑक्सीजन और हीलियम से। तो जो तारे हैं वो मुख्यतः बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम से, और फ्रेंड इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, एटिमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एनाटॉमी। तो जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो कहलाया जाता है कॉस्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ऑप्शन है ग्रह, सैटेलाइट, तारा या फिर आकाशगंगा, जिसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो आप लोग आइडिया लगाइए कि सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं। तो क्या होते हैं? तो वो थे ग्रह। तो इसका ऑप्शन से ए सही रहेगा। काला सागर यानी कि ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, तुर्की, इंग्लैंड। तो ये स्थित है ऑप्शन बी रूस के दक्षिण में। तारों का रंग सूचक है पृथ्वी से दूरी का, सूर्य से दूरी का, ताप का, ज्योति का। तो जो तारों का रंग है यह सूचक है ऑप्शन सी ताप का। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए। यूएसए, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो फ्रेंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है तो वो देश है ऑप्शन सी भारत। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? ऑप्शन है भारत का दक्षिण का पठार, अरब का पठार, टर्की का पहाड़ या फिर तिब्बत का पठार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट के सहारे, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटिश कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। तो पर्वतों का जो सागर कहा जाता है ये कहा जाता है ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया को। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम्स में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। तो विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्पस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है ऑप्शन बी एंडीज। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो जो व्हाइट पर्वत हैं ये पाए जाते हैं ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हैं ये स्थित हैं ऑप्शन बी जर्मनी में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन है पेरेनीज, एपिनाइस,
स्कारपेथियन, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ये है ऑप्शन डी ब्लैक फॉरेस्ट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि राइन नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो मैं इनके बारे में भी आपको बताती हूँ। तो ये हैं कोलोन, रॉटरडैम, डसेल्डोर्फ, डुइसबर्ग, स्ट्रासबर्ग। ज़्यादातर फ्रेंड्स इसमें डुइसबर्ग पूछा जाता है कि डुइसबर्ग के किनारे कौन सी नदी बहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। ऑप्शन है 101 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। तो जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है ये होती है ऑप्शन सी 111 किलोमीटर। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील। तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल ये पहाड़ियाँ स्थित हैं ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, खनिज तेल, मैग्नीज। जो पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता फ्रेंड्स, तो वो है ऑप्शन सी खनिज तेल। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।